हर यात्रा सिर्फ कदमों से ही नहीं, सोच और ऊर्जा से भी तय होती है। कभी कभी सफ़र मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी होता है। कदमों का सफ़र तो बस बहाना है। वैसे देखा जाए तो दिल का जुनून ही हमें आगे बढ़ाता है। जब मैं ग्वालियर की तरफ बढ़ी तो दिल में एक अजीब सी हलचल थी। ऐसे लगा कि जैसे यहाँ की मिट्टी मुझे पुकार रही है, मानो वो कहती है आओ और मुझे महसूस करो। कभी कभी कोई जगह हमें आवाज़ देती है, जैसे कोई पुराना दोस्त हमें फिर से बुला रहा हो। ग्वालियर एक ऐसा शहर जहाँ इतिहास सांस लेता है, जहाँ हवाओं में कहानियाँ घुली हैं और जहाँ की ज़मीन ने ना जाने कितने राजाओं, सेनानियों, प्रेमियों और वीरों के कदमों के निशान संभाल कर रखे हैं। इस बार मेरा सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं था, ये एक अनुभव था, एक खोज थी अपने अंदर की गहराइयों को टटोलने की, यूनिवर्स के संकेतों को समझने की और उन ऊर्जाओं को महसूस करने की जो हमें हर जगह घेरती हैं। जब मेरी गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये शहर मुझे अपने पास बुला रहा हो, जैसे कुछ अनकही बातें इस धरती ने अपने अंदर छुपा रखी हों। क्या कोई जगह हमें बुलाती है? क्या कोई शहर हमारी आत्मा से जुड़ा होता है? शायद हाँ। कहते हैं कोई भी जगह केवल पत्थरों और सड़कों से नहीं बनती, बल्कि वहाँ की ऊर्जा, वहाँ के लोग और वहाँ की कहानियाँ उसे जिंदा बनाती हैं। ग्वालियर इतिहास, संगीत और वीरों के शौर्य की नगरी है। इस सफ़र में सिर्फ ग्वालियर को देखने नहीं, बल्कि इसे महसूस करने निकली थी। और यकीन मानिए, जब आप किसी जगह को दिल से महसूस करते हैं तो वो आपको सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी छूती है, जैसे कुछ बहुत खास होने वाला हो। अब बढ़ते हैं ग्वालियर जू की ओर। जी हाँ, जहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। चारों तरफ हरियाली थी, बच्चों की खिलखिलाहट थी और तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें हवा में गूंज रही थी। लेकिन इस सब के बीच मेरे मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या ये जानवर सच में कैद हैं या हमें ही लगता है कि ये कैद हैं? मैंने एक बड़े पिंजरे में बैठे शेर को देखा। उसकी सुनहरी चमकती आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो इस दुनिया को पूरी तरह समझ चुका हो। क्या उसे इस पिंजरे का एहसास था? शायद हाँ और शायद नहीं, क्योंकि कैद केवल लोहे के पिंजरों में नहीं होती, वह हमारी सोच के अंदर भी होती है। जू में सिर्फ शेर ही नहीं, कई और जानवर भी थे। बाघ, जिसकी चाल में एक अलग ही ठहराव था, जैसे वो हर चीज को गौर से देख रहा हो। उसकी गर्जना पूरे जंगल को हिला सकती थी, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल शांत था। भालू, उसका शरीर भारी था, लेकिन उसकी आंखों में एक मासूमियत थी। वो कभी आलसी लग रहा था तो कभी अपने पिंजरे में इधर उधर घूम रहा था। लोग उसे देखकर हंस रहे थे, क्योंकि वो कभी अपने पंजों से सिर खुजाता तो कभी जमीन सूंघने लगता। लेकिन उसकी हरकतों के पीछे एक बेचैनी थी, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो जंगल में आज़ाद दौड़ने के लिए बना था या इंसानों की खुशी के लिए कैद रखा गया था। भालू हमें एक बड़ा सबक देता है। हम कई बार अपनी लाइफ में इतने उलझ जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम सच में खुश हैं या बस परिस्थितियों के हिसाब से जी रहे हैं। फिर मेरी नज़र पड़ी क्रोकोडाइल, जी हाँ, मगरमच्छ और सांप पर। जू के एक कोने में बड़ा सा तालाब था, जिसमें एक मगरमच्छ अपनी आंखें बंद किए चुपचाप पड़ा था।
वो एकदम स्थिर था, जैसे उसे इस दुनिया से कोई मतलब ही न हो। उसके ऊपर पड़े सूखे पत्ते बता रहे थे कि वो काफी देर से हिला भी नहीं था। लेकिन क्या वो सच में सो रहा था या बस किसी सही मौके का इंतजार कर रहा था? ये भी हमें एक सीख देता है। कई बार जिंदगी हमें शांत रहने पर मजबूर कर देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ताकत खत्म हो गई है। सही समय आने पर हमारी ताकत और हमारी पहचान फिर से जाग जाती है। अब बात करते हैं सांप की। जो एक सांप अपने क्लास के बाड़े में धीरे धीरे रेंग रहा था। उसकी त्वचा चमक रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। लोग उसे देखकर डर रहे थे, लेकिन वो बस अपनी ही मस्ती में था। किसी को काटने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस अपने तरीके से जी रहा था। जिंदगी में ऐसा भी होता है, हम जिस चीज से डरते हैं जरूरी नहीं कि वो हमें नुकसान पहुंचाए। और तभी मैंने देखा एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता, लेकिन उसकी चाल में ही उसकी आजादी झलकती थी। शुतुरमुर्ग, जी हाँ, उसकी गर्दन लंबी थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जब वो चलता था तो ऐसे लगता था जैसे जमीन पर अपनी शाही दुनिया का बादशाह हो। उसकी चाल किसी शायर की कविता जैसी थी, धीमी लेकिन ठहराव से भरी। कभी कभी वो भागता भी था और अब उसकी तेजी देखकर कोई भी दंग रह जाता। शुतुरमुर्ग हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में उड़ान ही सब कुछ नहीं होती, चलना भी एक कला है। कई बार हम दूसरों को उड़ते देखकर सोचते हैं कि काश हम भी उड़ पाते, लेकिन असल में हमारी अपनी रफ्तार भी उतनी ही अनमोल होती है। इंसान भी ऐसे ही कैद होते हैं। हम में से कितने लोग खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं, लेकिन फिर भी घुट रहे हैं। डर हमें रोकता है, झिझक हमें उड़ने नहीं देती, हमारी ही सोच हमें बेड़ियों में बांध देती है। कैद से आज़ादी सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होनी चाहिए। ग्वालियर जू के जानवरों को देखकर एहसास हुआ कि आज़ादी का असली मतलब केवल पिंजरे के बाहर होना नहीं, बल्कि मन से मुक्त होना भी है। क्योंकि कई लोग खुले आसमान के नीचे खड़े होकर भी पिंजरे में बंद होते हैं और कुछ लोग बंधनों में रहकर भी आज़ाद उड़ते हैं। तो खुद से पूछिए, आप कैद हैं या सच में आज़ाद? उड़ने की तमन्ना तो हर परिंदे में होती है, पर कई बार पिंजरे बाहर नहीं अंदर होते हैं। और ये चिड़ियाघर से बाहर निकलते हुए चिड़ियाघर जैसे चिड़ियाघर में लग रहे हैं, गुड़िया के बाल खाते हुए। जी हमारी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। हेलो। तो चलिए अब बात करते हैं ग्वालियर का साल में एक बार लगने वाला ये मेला। बस एक बाजार नहीं बल्कि ऊर्जा का समुंदर था। हर तरफ दुकानें लगी थी, तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के झूले, खाने पीने की चीजें, पारंपरिक वस्त्र और न जाने क्या क्या। बच्चे हंस रहे थे, लोग खरीदारी कर रहे थे और मैं भीड़ में खड़ी होकर बस सब कुछ महसूस कर रही थी। हमने वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ खूब मस्ती की, झूले पर झूले। मेले में बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए हर तरह के झूले थे। बड़ा झूला जब ये ऊंचाई पर जाता है तो नीचे पूरा मेला एक रंग बिरंगे सपने जैसा दिखता था। मौत का कुआं बाइकर्स और कार ड्राइवर्स के हैरत अंगेज स्टंट लोगों को रोमांचित कर देते हैं। चैन वाला झूला हवा में झूलते हुए बच्चों के खिलखिलाहट माहौल को और भी खुशनुमा बना देती हैं। ड्रैगन ट्रेन वाला झूला यह छोटे बच्चों की फेवरेट होती है, जो उन्हें किसी जादुई सफर पर ले जाती है। फिर जब हम मेले से वापस आ रहे थे तो हमारी नज़र कुछ बच्चों पर पड़ी। उनकी आंखों में एक चमक, फेस पर स्माइल थी, उनके हाथ खाली थे। मेरे फ्रेंड्स ने उनसे पूछा क्या चाहिए। उन्होंने धीरे से कहा, भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें कुछ खाने को चाहिए।
उनके शब्दों ने जैसे मेरी आत्मा को झकझोर दिया। हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास ख्वाब तो होते हैं पर उन्हें पाने के लिए संसाधन नहीं। फिर मेरे फ्रेंड्स ने उन्हें कुछ खाने को दिया और उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक करने के बाद हम आगे बढ़ गए। एक बात हमेशा याद रखना, जो खुशी तुम दूसरों को दोगी वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। अब बात करते हैं ग्वालियर के किले की। जी हाँ, पत्थरों की जुबान नहीं होती पर वो सदियों की कहानियाँ सुनाते हैं। ग्वालियर किला एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास की सांसें अभी भी मौजूद थी। जैसे ही मैं किले की ऊंचाई पर पहुंची, नीचे पूरा शहर नजर आ रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मैं वक्त की छत पर खड़ी हूँ। हर किला सिर्फ पत्थरों से नहीं, कहानियों से भी बना होता है। ग्वालियर का किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ समय ठहर सा जाता है। यहाँ की दीवारें, दरवाजे और गलियाँ सदियों पुरानी कहानियाँ अपने भीतर समेटे हुए हैं। इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सुरक्षा और बनावट इतनी मजबूत थी कि इसे जीत पाना आसान नहीं था। लेकिन क्या सिर्फ इसकी भव्यता ही इसे खास बनाती है? जी नहीं, यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है। ऐसा लगता है जैसे ये किला सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संकेतों को भी संजोए हुए है। कभी एक संत की दुआ ने इसे खड़ा किया और फिर राजाओं की तलवारों ने इसे इतिहास में अमर कर दिया। ग्वालियर किले की नींव 8वीं शताब्दी में डाली गई थी। कहा जाता है कि एक महान संत ग्वालिपा ने इस स्थान को आशीर्वाद दिया था और उसी के नाम पर इस शहर का नाम ग्वालियर पड़ा। राजा सूरजसेन, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, संत ग्वालिपा की कृपा से ठीक हो गए और उन्होंने इस भव्य किले का निर्माण करवाया। लेकिन इस किले ने सिर्फ सूरजसेन के शासन को ही नहीं देखा, बल्कि प्रतिहार, तोमर, मुगल, मराठा और ब्रिटिश हुकूमतों तक ने इस पर शासन किया। इतनी अद्भुत वास्तुकला और इतिहास का गवाह होने के बावजूद इस किले के अंदर बहुत सी रहस्यमयी बातें भी छिपी हुई हैं। जो दीवारें कल तलवारों की चोट सहती थी, आज वो सिर्फ शांति के गीत गुनगुनाती हैं। ग्वालियर किला एक 3 किलोमीटर लंबा और 35 फुट ऊंचा भव्य किला है, जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया था। यह किला 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसे पूरा शहर इसके नीचे छोटा सा नजर आता है। मान मंदिर महल, गुजरी महल, राजा मान सिंह ने इसे अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। यह आज एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। सास बहू का मंदिर, यह 11वीं शताब्दी का अद्भुत मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु की भव्य मूर्तियां हैं। जौहर कुंड, यह वो स्थान है जहां युद्ध में हारने के बाद राजपूत रानियों ने जौहर किया था। गुरुद्वारा दाता बंदी साहिब, छोड़ साहिब, इसे छठे सिख गुरु हरि गोविंद जी की याद में बनवाया गया था, जिन्होंने यहाँ मुगलों की कैद में समय बिताया था। अब बात करते हैं, क्या यहाँ कुछ अलग महसूस होता है? कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होती है। ग्वालियर का किला सिर्फ इतिहास से जुड़ा नहीं, बल्कि ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ आने पर एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस होती है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ एक अलग तरह की शक्ति महसूस होती है। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय कई अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे तलवारों की झंझनाहट और घोड़ों की टापें। जौहर कुंड के पास खड़े होकर अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे वहाँ की आत्माएं आज भी किसी के आने का इंतजार कर रही हों। कुछ लोग मानते हैं कि इस किले में ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता है, क्योंकि यहाँ की वास्तुकला खास कोणों पर बनी हुई है। अगर आप यूनिवर्स की ऊर्जा को समझते हैं तो यहाँ आकर आप
खुद ही महसूस करेंगे कि यह जगह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक एनर्जी सेंटर है। जो वक्त के साथ खड़ा रह सके वही असली योद्धा होता है। ग्वालियर हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। हर मुश्किल परमानेंट नहीं होती है। राजा बदले, सेनाएं बदली, लेकिन किला आज भी खड़ा है। यानी तुम्हारी मुश्किलें भी हमेशा के लिए नहीं है। असली ताकत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। इस किले की सबसे बड़ी शक्ति इसकी मजबूत नींव थी। वैसे ही इंसान की असली पावर उसकी मानसिकता होती है। जो कर्म करेगा वही इतिहास में अमर रहेगा। आज भी राजा मान सिंह, संत ग्वालिपा और गुरु हरिगोविंद जी को याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो सदियों तक जिंदा रहेगा। तो अब सवाल ये है, क्या तुम अपनी लाइफ में ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें अमर बना दे? क्या तुम अपनी सोच को इतना ऊंचा उठा पा रहे हो कि यूनिवर्स तुम्हें पहचान सके? ग्वालियर किला हमें यही संदेश देता है। समय बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म और तुम्हारी ऊर्जा हमेशा जिंदा रहेगी। लास्ट में इतना ही कहूँगी कि हम सब इस दुनिया में बस कुछ वक्त के मेहमान हैं, लेकिन हम अपने कर्मों से खुद को अमर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका अपना कैंडी डेली चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।